अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे सब व्यूअर खैरियत से होंगे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक फ़नकार दर्जी के बारे में बताते हैं कि वो दर्जी कितनी होशियारी के साथ अपने ग्राहकों के कपड़े को चुराता है। एक शीरी ज़ुबान आदमी रात को दोस्तों की महफिल में बैठकर दर्जियों के बारे में मज़ेदार किस्से सुना रहा था। दास्तान गो इतनी मालूमात रखता था कि बाकायदा अच्छा खासा दर्जी नामा मुरतब हो सकता था। जब उस आदमी ने दर्जियों की चोरी और मकारी से ग्राहकों का कपड़ा गायब कर देने के अनगिनत किस्से बयान कर डाले, सुनने वालों में मुल्क खता का एक तुर्क जिसे अपनी दानिश और जहानत पर बड़ा नाज था कहने लगा, इस इलाके में सबसे गिरदोर दर्जी कौन है? दास्तान गो ने कहा। यूं तो एक से एक माहिर फन इस शहर के गली कोचों में मौजूद है, लेकिन पोरश नामी दर्जी बड़ा फनकार है, इसके कांटे का मंतर ही नहीं। हाथ की सफाई में ऐसा उस्ताद है कि कपड़ा तो कपड़ा आंखों का काजल तक चुरा ले और चोरी का पता ना लगने दे। तुर्क कहने लगा, लगा लो मुझसे शर्त, मैं इसके पास कपड़ा लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि वो क्यों कर मेरी आंखों में धूल फोंक के कपड़ा चुराता है। मियाँ, कपड़ा तो दरकिनार एक तार भी गायब ना कर सकेगा। दोस्तों ने जब ये सुना तो कहने लगे, अरे भाई ज्यादा खुश ना हो, तुझसे पहले भी बहुत से यही दावा करते आए हैं और इस दर्जी से चोट खा गए हैं। तू अपनी अक्ल खिर्द पर ना जा, धोखा खाएगा। महफिल बर्खास्त होने के बाद तुर्क अपने घर चला गया। इसी पेचोताब और फिक्र इस्तराब में सारी रात गुजारी। सुबह होते ही कीमती अतलस का कपड़ा लिया और पोरिश दर्जी का नाम पूछता पूछता उसकी दुकान पर पहुंच गया। दर्जी इस तुर्क ग्राहक को देखते ही नहायत अदब से खड़ा होकर तस्लीमात बजा लाया। दर्जी ने खुश अखलाकी और तंजीमो करीम का ऐसा मुजाहिरा किया कि तुर्क बेहद मुतासिर हुआ। दिल में कहने लगा, ये शख्स तो बज़ाहिर ऐसा अयार और दगाबाज नजर नहीं आता, लोग भी खामखा राई का पहाड़ बना लेते हैं। ये सोचकर कीमती अस्तंबोली अतलस दर्जी के आगे धर दी और कहने लगा, इस अतलस की कबा मुझे सी दें। दर्जी ने दोनों हाथ अदब से सीने पर बांधे और कहने लगा, हजूर कबा ऐसी सियूंगा जो ना सिर्फ आपके जिस्म पर जेब देगी बल्कि दुनिया देखेगी। इसने कपड़ा गज से नापा, फिर काटने के लिए जान बजा इस पर निशान लगाने लगा। साथ साथ इधर उधर के पुरलुत्फ किस्से छेड़ दिए। हंसने हंसाने की बातें होने लगी जिनमें तुर्क को बेहद दिलचस्पी हो गई। जब दर्जी ने इसकी दिलचस्पी देखी तो एक मज़ाहिया लतीफ़ा सुनाया, जिसे सुनकर तुर्क हंसने लगा। इसकी चंद ही आंखें और भी मच गईं। दर्जी ने झटपट कपड़ा काटा और रान तले ऐसा दबाया कि सवाए खुदा की ज़ात के और कोई न देख सका। गर्ज दर्जी की पुरलुत्फ दास्तान सराई में तुर्क अपना असल मकसद और दावा फरामोश कर बैठा। किधर की अतलस, कहाँ की शर्त, हंसी मजाक में सबसे गाफिल हो गया। तुर्क दर्जी से कहने लगा कि ऐसी ही मज़ेदार कोई और बात सुनाओ, अल्लाह मेरा जी खुश हो गया। दर्जी ने देखा तीर निशाने पर बैठा है तो एक किस्सा उससे भी ज्यादा पुरलुत्फ सुनाया। तुर्क का मारे हंसी के ये हाल था कि दोनों हाथों से चेहरा डांपे कहके पर कहके लगा रहा था। दर्जी ने फिर अपने हाथ की सफाई दिखाई और एक और पीस काट कर रान तले दबा लिया।
ترک بےتاب ہو کر پھر کہا کہ کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئی۔ ہوش و حواس رخصت، عقل و خرد الوداع۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے جب چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی اور بات کہو گے تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، وہ ترکی کون ہے، دغاباز درزی کون ہے، اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے، کینچی کیا ہے اور وہ قبا کیا چیز ہے۔ وہ غافل ترک تیری ذات ہے جسے اپنے عقل و خرد پر بڑا بھروسہ ہے۔ وہ عیار دھوکہ باز درزی، یہ دنیائے فانی ہے، ہنسی مذاق نفسیاتی جذبات ہیں۔ تیری عمر کی اطلس پر دن رات درزی کی کینچی کے معنی چل رہے ہیں۔ دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے۔ اطلس تجھے تقویٰ، بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، وہ فضول مذاق اور کہکوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ، باطن کی طرف توجہ کر۔ تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل و نہار کی کینچی سے دنیا کا مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرائے جا رہا ہے اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔